हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहिए क्रिप्टो में, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, उतना परफेक्ट ट्रेड मिलता है। जैसे मान के चलिए, अगर आप का स्टॉप लॉस सबसे मेन होता है, स्टॉप लॉस जितना बड़ा आप स्टॉप लॉस मैक्सिमाइज़ करेंगे। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मतलब इंट्राडे करते हैं और वैसे करते हैं 24/7 चलता है, तो आप जैसे भी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको, अगर जैसे आपकी एंट्री 15 मिनट में करते हैं, तो मान के चलिएगा कि आपकी जो ट्रेड मतलब एनालिसिस होना चाहिए वो 4 आवर्स पे होना चाहिए, 2 आवर्स पे, 1 आवर्स पे, डेली पे देख लिया कीजिए। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे समय मतलब ट्रेड लेने से पहले, उतना परफेक्ट ट्रेड मिलता है। जैसे मान के चलिए, पहले आप डेली टाइम फ्रेम में किसी चार्ट का एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पे निगेटिव दिखता है। जैसे मान के चलिए कि आपको जो पैटर्न दिख रहा है वो बेरिश दिख रहा है। फिर आप जब 2 हॉर्स पे आएँगे तो आपको दिखेगा कि वो बुलिश दिख रहा है। लेकिन जब आप उसको 1 आवर्स पे देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि फिर वो बेरिश दिख रहा है। ऐसे मतलब जब आप टाइम फ्रेम को देखेंगे चेंज करके, तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में आपको अलग-अलग टाइम फ्रेम में अलग-अलग ट्रेंड दिखाई डिवाइड देता है। लेकिन आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को डिवाइड करके देखेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्ट ट्रेंड मिलता है। मान के चलिए कि आपको डेली टाइम फ्रेम में बेरिश पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट बेरिश साइड में जाने के लिए है, तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन एक रेजिस्टेंस बना लीजिए कि हाँ, यहाँ पे मार्केट आया है कि मैं यहाँ पे पोजीशन को सेल करूँगा। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में आपने देख लिया, फिर आप उस पे जब लेवल डिसाइड कर लीजिए, फिर उसको 2 आवर्स, 4 आवर्स पे जाके उसके छोटे लेवल को डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे मार्केट सेलिंग में जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपने 2 हावर्स, 1 हावर्स में देख लिया, उसके बाद जब आप ट्रेड किस में लेंगे? ट्रेड आपको हमेशा 15 मिनट में या 1 आवर्स पे ट्रेड लेना है, उससे कम नहीं। 5 मिनट में ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, लेकिन हिट होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अब आपको जब आप 15 मिनट में एंट्री लेंगे, तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपको हमेशा बेयरिश ट्रेड लेना है। जैसे मान के चलिए कि 15 मिनट में बुलिश पैटर्न बना, ठीक है, ट्रेड नहीं लेंगे, कि उसको हटा दीजिए, नहीं लेंगे, वेट कीजिए, वेट। जब ट्रेड आपके फ़ेवर में आएगा, मान के चलिए कि अब बेरिश पैटर्न बनना, आपके लेवल के पास पहुँचा, वहाँ पे आपको ट्रेड डालना है। जैसे वहाँ पे पैटर्न बने बेरिश साइड का, कोई कैंडल बने या कोई पैटर्न बने, तो आप वहाँ पे बेरिश ट्रेड में एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस डाल के। इसमें क्या होगा कि आपके प्रॉफिटेबल ज़्यादा होने की भी चांस रहेगा, और हमेशा कोशिश कीजिए कि 1:2, 1:3, जितने बड़े प्रॉफिट आप बुक करेंगे, उतना ज़्यादा मार्केट में बने रहेंगे। नहीं तो नुकसान ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। इसलिए जब ट्रेड कीजिए तो वहाँ पे टाइम फ्रेम को हमेशा डिवाइड करके देखना चाहिए। जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेंगे, उतने ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस रहते हैं, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करेंगे चार्ट का, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, वहाँ पे आपको एक क्लियर पैटर्न दिखेगा कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, किस साइड में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब कोई भी ट्रेड लीजिए, चाहे आप बीटीसी में चाहे बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए, चाहे इथेरियम, सोलाना, जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, वहाँ पे आपको एक पैटर्न को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है कि मार्केट अप साइड में। अगर मार्केट डाउन साइड में डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन पैटर्न बेरिश है, तो आपको कभी भी 1 टाइम और 1 हावर्स या 2 हावर्स में आपको बुलिश पैटर्न दिख रहा है, तो कभी भी ट्रेड नहीं लेना। बुलिश पैटर्न दिखेगा तो आप ट्रेड लेंगे, तो हो सकता है कि वो आपको स्टॉप लॉस हिट कर दे। 2-4 पॉइंट आपको प्रॉफिट दिखा सकता है, लेकिन फिर वो सेलिंग प्रेशर रहेगा, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कभी ट्रेडिंग करें, तो आपको टाइम फ्रेम बहुत एग्जैक्ट देखना चाहिए। जैसे कि किस टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हैं। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे और आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। जैसे मान के चलिए, आपने डेली टाइम फ्रेम में किसी चार्ट को रीड किया, हाँ, बेयरिश पैटर्न, आपने एक रेजिस्टेंस डिसाइड किया, वहाँ पे 4 पैटर्न बनाया, वहाँ पे आपके पास प्राइस पहुँचा। प्राइस पहुँचने के बाद आपने वहाँ पे आपने फिर आपको 15 मिनट में आना है। 15 मिनट में जब आप देखेंगे कि वहाँ पे एंट्री बन रही है कि नहीं, आपके लेवल के पास क्या कोई रेड कैंडल बन रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है बेरिश का, अगर हाँ बन रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड डालना चाहिए। उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, एसएल डाल के आप वहाँ पे बैठ जाइए। 1:2, 1:3 जो भी आपको बुक करना चाहते हैं, उतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप ट्रेड डिसाइड करेंगे, तो फिर आपको जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन यही अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, तो आप देखेंगे तो 24/7 मार्केट चलता है। यहाँ पे आपका एसएल हिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए जब कभी भी ट्रेड कीजिए, तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहिए।
जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो आपका जो प्रॉफ़िट होने का चांस रहता है वो ज़्यादा रहता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेल्टा में और ट्रेडिंग जर्नी को चालू कर सकते हैं। धन्यवाद।